मेरे फ्यूचर लेजेंड्स, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। टुडेज टॉपिक इज ऑन सेट थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेट? सेट किसे बोलते हैं? तो सेट का जो डेफिनेशन होता है, सेट का डेफिनेशन होता है कि द कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects are called set। तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, जैसे कि कुछ चीजों का या कुछ ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में तुमने सुना होगा कि प्लेट सेट, फॉर एग्जाम्पल घर में जो यूज होता है प्लेट सेट या तो कप सेट। इसका मतलब प्लेट सेट मतलब उसमें कुछ तरह तरह का डिफरेंट टाइप्स का प्लेट्स यूज होता है, और कप सेट का मतलब उसमें डिफरेंट टाइप का कप्स होता है। तो सेट इज जस्ट लाइक ए कलेक्शन, बस कुछ चीजों का हम इकट्ठा करके एक सेट में अगर डाल दे तो उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि वेल डिफाइंड, देन दो चीज आता है वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? तो वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है सबके लिए सेम आंसर आना चाहिए, सबके लिए मीनिंग सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10 का हर एक बच्चा, जो भी बच्चा है सब इस सेट में आ जाएंगे। तो मेरे लिए जो भी मीनिंग है सबके लिए वही मीनिंग होता है। अगर हम बोले कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स, इसमें क्या क्या आएगा? ए बी सी डी अप टू जेड, सबके लिए सेम है, तो इसको हम सेट बोलेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसका मीनिंग होता है वेल डिफाइंड, सबके लिए सेम आंसर आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि जिसको n से हम लिखते हैं, इसमें आता है 1 2 3 4 सो ऑन, ये सबके लिए सेम ही होता है, तो ये भी एक सेट है। अब समझो वेल डिफाइंड कौन कौन नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्लास 11 का जो अच्छे बच्चे हैं उनका सेट। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे बच्चे हैं और किसी के हिसाब से वो बुरे हो सकते हैं, तो सबके लिए अच्छे का डेफिनेशन सेम नहीं है। गुड स्टूडेंट का मतलब अगर एक टीचर के लिए कोई बच्चा अगर अच्छा है तो दूसरे के लिए कोई और अच्छा होगा, तो ये सेट नहीं होगा। अगर पहले के लिए अगर ए के लिए अगर लेट राम और श्याम अच्छा है, तो बी के लिए सीता या गीता अच्छा होगा। तो ये डिफरेंट है सबके लिए। सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट, सो दिस इज नॉट ए सेट। ओके, सिमिलरली another example, if we consider set of tall students in a class, set of tall students in a class। जैसे कि अगर हर एक क्लास में तो कौन टॉल है, अगर कोई मुझे पूछे तो कौन टॉल है, तो मेरे से जो बच्चों का ऊंचाई ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि वो हमसे टल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बच्चे हम ले रहे हैं जिसका हाइट है 2 फीट या तो 5 फीट, और एक बच्चा है जिसका हाइट है 5 फीट 3 इंच, और एक बच्चा है जिसका हाइट है 6 फीट, और एक बच्चा है जिसका हाइट है 4 फीट 9 इंच। तो अगर मैं पहला बच्चे को हम पूछे कि तुम्हारे हिसाब से टॉल स्टूडेंट कौन है, तो वो बताएगा मेरे हिसाब से टॉल स्टूडेंट तो ये दोनों हैं।
अगर हम बोले कि ये दूसरे बच्चे को अगर हम पूछे कि उसके हिसाब से टॉल स्टूडेंट कौन है, तो वो बोलेगा कि मेरे हिसाब से टॉल स्टूडेंट तो ये वाला एक ही सिर्फ बच्चा है। तो सबके लिए टॉल का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए टॉल इज नॉट ए वेल डिफाइंड थिंग। तो सबके लिए अगर सेम आंसर हो तभी हम बोलेंगे कि वो एक सेट होना चाहिए। जैसे कि फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ सेट, और फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स एक सेट होगा या नहीं होगा? तो सबके लिए ऑड नंबर तो सेम ही है। जैसे कि 1, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा सबके लिए सेम ही होता है, तो ये वाला सेट होगा। अगर कोई बोले सेट ऑफ ऑल रिवर्स, सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो सबके लिए ये सेम ही होगा। तो सबके लिए जो भी इंडिया में जितने भी रिवर है तो सबके लिए सेम होगा। अगर कोई बोले कलेक्शन ऑफ जो टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो क्लास 10 का जो टॉलेस्ट स्टूडेंट वो एक ही होगा हमेशा, तो सबके लिए वो सेम होगा, तो ये वाला भी सेट ही होगा। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ए स्कूल, तो ये सबके लिए डिफरेंट होता है। तो कोई मेरे लिए कोई अगर ब्यूटीफुल हो तो और किसी के लिए और कोई ब्यूटीफुल होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। फिफ्थ, कलेक्शन ऑफ लॉन्ग रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्ग कौन कौन रिवर है, कौन सा वाला लॉन्ग रिवर है, तो यहां पर तो हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना लॉन्ग, 1 किलोमीटर से ज्यादा या 2 किलोमीटर से ज्यादा, तो वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इसके लिए ये सेट नहीं होगा। अगर कहीं पर बताया होगा कलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो ये सबके लिए सेम ही है, सबके लिए लॉन्गेस्ट सेम ही होगा, वो एक ही आंसर होगा, तो ये वाला सेट होगा। तो ये है हमारा वेल डिफाइंड का मीनिंग। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए आंसर या तो सबके लिए वो उसका मायने या सेम होना चाहिए। वो नेक्स्ट, जो सेट का जो प्रॉपर्टी होता है, सेट का प्रॉपर्टी में दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पहले तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। जैसे कि अगर एक सेट में ए बी सी डी ए बी ऐसे करके है, और एक सेट में ए बी सी डी ई है, तो दोनों सेम ही सेट है, तो यहाँ पर एलिमेंट जो ए 2-3 बार नहीं हो सकता, ए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा, तो इसको हम बोलते हैं जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट, तो अब तक तो हमने पढ़ चुका है कि सेट का जो प्रॉपर्टी होता है कि पहला प्रॉपर्टी तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टी उसका जो एलिमेंट्स होता है वो रिपीट नहीं हो सकता। देन सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट, टर्म्स यूज्ड इन सेट, जो पहला टर्म होता है ये वाला, तो ये सिंबल होता है कि इसको बोला जाता है सच दैट, और ऐसे करके भी यूज होता है, और इसका 2 तरह का साइन होता है, ऐसे करके एक डंडी, एक लाइन खींचा जाता है, या तो 2 डॉट दिया जाता है, उसको पढ़ा जाता है सच दैट। देन दूसरा ऐसे करके यूज होता है जिसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि एक सेट में वो एलिमेंट है या नहीं है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और ऐसे करके इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। देन और एक होता है ऐसे करके, इसको कॉमा पढ़ा जाता है, और इस सेट में इसका यूज होता है एंड की जगह पर, तो कॉमा जहां पर होगा तो उसका मीनिंग होता है एंड। देन तीसरा होता है ऐसे करके, इसका मीनिंग होता है सबसेट। देन ऐसे करके होता है, और एक और सिंपली ऐसे करके भी यूज होता है, इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट।
सबसेट मतलब एक सेट से दूसरा सेट छोटा है। प्रॉपर सबसेट मतलब इक्वल भी नहीं हो सकता, जैसे कि नंबर सिस्टम में लेस देन इक्वल टू और लेस देन में जो फर्क होता है, प्रॉपर सेट में प्रॉपर सबसेट और नॉर्मल सबसेट में भी वही फर्क होता है। और एक सिंबल ऐसे करके होता है, इसको बोला जाता है सुपर सेट। नेक्स्ट और एक होता है ऐसे करके, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, हर एक के लिए वो सेम होना चाहिए। और एक ऐसे करके होता है, इसको बोला जाता है दे आर एग्जिस्ट। इसको बोला जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मतलब ये सबके लिए यूज होता है, ये कुछ के लिए यूज होता है, मतलब हाँ दे आर एग्जिस्ट। ओके, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ए सेट इक्वल टू ए बी सी डी। तो अगर यहां पर कोई पूछे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए यहां पर सेट है और ये स्मॉल ए यहां पर एलिमेंट है, मतलब ये जो कैपिटल ए है इसका एलिमेंट कौन कौन है? एलिमेंट है तो पहले तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये चारों इसका एलिमेंट है। ये वाला कैपिटल ए मतलब सेट है, तो ए बिलोंग्स टू ए ये ट्रू होगा क्योंकि ए जो है ये पहले सेट में है यहां पर। देन बी बिलोंग्स टू, अगर कोई बोले ए तो ये भी ट्रू है क्योंकि बी भी यहां पर प्रेजेंट है। और कोई बोले ई बिलोंग्स टू ए तो ये नहीं होगा, तो ई ए सेट का जो एलिमेंट नहीं है, मतलब ई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। और इसको ऐसे लिखा जाता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखा जाता है। और एक जैसे कि एग्जांपल बी सेट लिखते हैं 1 2 3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू बी, ये ट्रू होगा। 3 बिलोंग्स टू बी, ये भी ट्रू होगा क्योंकि 2 बी का एलिमेंट है, 3 बी का एलिमेंट है। जैसे 1 बिलोंग्स टू बी, ये भी ट्रू होगा। और कोई बोले 5 बिलोंग्स टू बी तो ये फॉल्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये होगा उसका करेक्ट आंसर। फिर और एक अगर एग्जांपल दे जो कि सबसेट और सुपरसेट के ऊपर, तो पहला एग्जांपल लेट ए सेट दिया गया है ए बी सी, और एक सेट बी दिया गया है ए बी सी डी ई। तो यहां पर ए और बी में से तो सबसे बड़ा सेट कौन है? बी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देन और एक दूसरा वाला, अगर ए सेट दिया गया हो ए बी सी डी और एक बी सेट दिया गया हो ए बी, तो यहां पर हम लिखेंगे ए इज सुपर सेट ऑफ बी। यहां पर ए बड़ा है तो जो सेट बड़ा होगा उसके तरफ ये ओपन होगा, तो इसको पढ़ा जाता है सबसेट, इसको पढ़ा जाता है सुपर सेट। तो ये था कुछ एग्जांपल, और हम बाद वाले क्लास में भी पढ़ेंगे कि सबसेट और सुपरसेट का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। देन now heading is representation of a set। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 तरीके होता है। एक सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला होता है उसका रोस्टर फॉर्म, पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, या तो इसको बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और फॉर्मूला मेथड, और प्रॉपर्टी मेथड। तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम। एक सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में हमेशा सेट में एलिमेंट वाइज लिखा जाता है जिसके अंदर कॉमा यूज होता है। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में इसमें हम उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करते हैं। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम वेन डायग्राम, जो कि डायग्रामेटिकली फॉर्म होता है। तो फॉर एन एग्जांपल
अगर हम सेट ए लिखे जहां पर 2 4 6 8 10, तो इसको बोला जाता है, ये वाला होता है रोस्टर फॉर्म। तो यहां पर एलिमेंट वाइज लिखा गया है, जहां पर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा यूज हुआ है। तो मतलब इस ए सेट में 5 एलिमेंट है, 2 4 6 8 एंड 10। इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं ए को, जहां पर x सच दैट x इज एन इवन नंबर। यहां पर x एक इवन नंबर है एंड सारे इवन नंबर भी नहीं है, 2 से लेकर 10 तक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो ये यहां पर उसका प्रॉपर्टी डिनोट किया गया है। तो प्रॉपर्टी दिया गया है, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तीसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का भी और एक तरीका है डायग्रामेटिकली फॉर्म। एक ए में 5 एलिमेंट है जो कि 2 4 6 8 10, यहां पर 2 है, लेट यहां पर 4 है, 6 8 एंड 10 पॉइंट देकर ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो एक सेट को डिनोट करने की 3 तरीका होता है। पहला तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये होता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम शुरू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। तो पहला वाला, ये वाला दिया गया है हमारा रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? तो इनमें से इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? 2 3 5 7 11 13 17, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम्स। सो हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। यहां पर सारे प्राइम नंबर तो नहीं है, तो इसलिए हम और एक एक्स्ट्रा कंडीशन यूज करेंगे। तो यहां पर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 17, मतलब 2 से 17 तक सारे प्राइम नंबर यहां पर है। जब दूसरा ये वाला बी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर a e i o u ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल्स है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर x एक भावेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। देन तीसरा ये सी सेट, यहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? यहां पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। जैसे हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जैसे यहां पर जो 9 है 3 का स्क्वायर। जैसे जो 16 है वो है 4 का स्क्वायर, और एक है 25 जो कि 5 का स्क्वायर। ऐसे करके चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट। सो जो सॉरी 4 है जो 2 का स्क्वायर, देन 9 3 का स्क्वायर होता है, और 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हम इस जो सी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो यहां पर किसका स्क्वायर हो रहा है? जो वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, इसको हम n मान लेंगे। जैसे कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। तो n के जगह पर क्या क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब n एक नेचुरल नंबर तो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 1 से लेकर 5 तक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। तो ये उसका कंडीशन है। तो मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक सारे नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर है। देन ये वाला d, तो d जो है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड 1/7। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 1/n, जहां पर n के वैल्यू क्या है? 2 से लेकर 7 तक। तो मतलब n एक तो नेचुरल नंबर है, और 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 7 तक। तो 2 से लेकर 7 तक सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर जो ई सेट है, ई सेट को हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 6 है 3 इंटू 2, जैसे 9 है 3 इंटू 3, जैसे 12 है 3 इंटू 4, 15 है 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। ये सारे 3 का मल्टीपल्स है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, यहां पर डॉटेड लाइन नहीं है, तो
ये वाला। देन एफ यहाँ पर 1, 8, 27, 64 एंड 125। इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, और 64 है 4 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब। तो मतलब हम एफ को लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, जहां पर n है नेचुरल नंबर एक है, यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 से लेकर 5 तक सारे नेचुरल नंबर का क्यूब है यहाँ पर। तो ये वाला जो चैप्टर था यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम एक सेट को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना तक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।